जब आप सुबह उठते हैं तो आराम से खाना पीना करके अपने स्कूल और ऑफिस जाते हैं। आप जाते समय रास्ते में बेहतरीन नज़ारे, खुला आसमान, पेड़ और नदियाँ देखते होंगे। कितना अच्छा जीवन है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे शुरू हुआ? ये पेड़ पौधे, नदी सब कैसे बने? पृथ्वी का निर्माण करोड़ों साल पहले हुआ था, लेकिन मानव जीवन इतना पुराना नहीं है। तो क्या आप जानते हैं कि हमसे पहले कौन इस धरती पर रहता था और धरती पर जीवन कैसे शुरू हुआ? आज हम बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में, जिन्होंने पृथ्वी पर लगभग 135 करोड़ सालों तक राज किया। मैं आपको डायनासोर्स के जन्म से लेकर उनके अंत तक की पूरी कहानी बताऊंगा। चलिए चलते हैं समय में करोड़ों साल पीछे और जानते हैं डायनासोर के बारे में। सबसे पहले आप जानिए कि धरती पर जीवन कैसे आया। डायनासोर्स तो बाद की बात है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पानी से हुई। पानी से उत्पन्न जीवों ने ही बाद में जमीन पर रहना शुरू किया। पहले ये जीव जमीन पर कुछ समय ही रह पाते थे, लेकिन इनमें लगातार विकास हुआ और 1.5 करोड़ सालों के बाद ये जमीन पर ज़्यादा वक्त बिताने लगे, जिससे जमीन पर जीवन धीरे धीरे फैलने लगा। जमीन पर रहने वाले ये जीव 36 करोड़ साल पहले टेट्रापोड्स में विकसित हुए, जो आगे चलकर डायनासोर पक्षियों, स्तनधारियों में विकसित हुए। उस समय धरती पर 100 फीट तक ऊंचे पेड़ होते थे। वक्त के साथ ये पेड़ फैलते गए और धरती पर जंगल ही जंगल बन गए, जिससे उस समय ऑक्सीजन भारी मात्रा में उत्पन्न होने लगी और ये जीव और भी विशालकाय हो गए। तो आप जान गए होंगे कि डायनासोर्स का विकास टेट्रापोड्स से ही हुआ था। डायनासोर्स लगभग 80 फीट तक लंबे और 40 फीट तक ऊंचे होते थे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो इंसानों से कितने ज़्यादा बड़े आकार वाले जीव होंगे। जब वो झुंड में चलते थे तो धरती पर एक अजीब हलचल होती थी। अब डायनासोर्स के बारे में कुछ रोचक बातें मैं आपको बताता हूँ। जब डायनासोर्स का जन्म हुआ तब सातों महाद्वीप आपस में जुड़े थे। 20 करोड़ साल पहले ये टूटना चालू हो गए, जिससे डायनासोर अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए। डायनासोर्स कितने समय तक जीवित रहते थे? इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिक बताते हैं कि वे लगभग 200 सालों तक जीवित रहते थे। डायनासोर्स के दौड़ने की रफ्तार लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे होती थी। मांसाहारी डायनासोर की हड्डियां खोखली होती थीं, जिससे इन्हें शिकार करते समय कम वजन के कारण तेज दौड़ने में मदद होती थी। मांसाहारी डायनासोर 2 पैरों पर चलते थे, जबकि शाकाहारी 4 पैरों पर। ज़्यादातर डायनासोर अंडे देते थे। उनके अंडे का आकार एक बास्केटबॉल के बराबर तक होता था। सबसे खतरनाक डायनासोर टाइरानोसॉरस रेक्स था। इसके दांत 6 इंच लंबे और बेहद नुकीले होते थे। कुछ डायनासोर की पूंछ 45 मीटर तक लंबी होती थी, जिससे भागते समय उनका संतुलन बना रहता था। इन बातों से आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने ज़्यादा ताकतवर जीव होंगे। अगर उनका अंत न होता तो शायद धरती पर मानव जीवन कभी नहीं हो पाता। डायनासोर के अंत को लेकर भी कई कारण बताए जाते हैं। डायनासोर के अंत का मुख्य कारण एक उल्कापिंड को माना जाता है, लेकिन चीन में हाल ही में डायनासोर के अंडों के अवशेषों पर एक अध्ययन से पता चला है कि अगर उल्कापिंड धरती पर गिरकर डायनासोर्स को खत्म न करता तो भी डायनासोर खत्म होने की कगार पर थे। वैज्ञानिकों ने इसका कारण जलवायु परिवर्तन और ज्वालामुखी विस्फोट को बताया है। उनके मुताबिक उस समय बड़ी मात्रा में ज्वालामुखियों में विस्फोट हो रहा था, जिससे भारी तबाही मच रही थी। सभी जंगल तबाह होने लगे और इससे जलवायु जीवन लायक नहीं बची, क्योंकि डायनासोर बहुत बड़े जीव थे। इसलिए इस परिवर्तन ने उनको बहुत प्रभावित किया, जिससे वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए। और फिर एक उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरकर उनका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त कर देता है। इस तरह से ये विशाल जीव धरती पर से पूरी तरह से खत्म हो गए। सोचिए, जब प्रकृति ने इतने विशाल जीवों को खत्म कर दिया तो हम इंसान तो उनके आगे कुछ भी नहीं हैं।
भले ही हमने साइंस में तरक्की कर ली है, लेकिन हम प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जिस दिन प्रकृति ने हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो हम और हमारी साइंस बस देखते ही रह जाएंगे और इस दुनिया से एक और सभ्यता खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल पर ऐसी दिलचस्प वीडियोस मिलती रहती हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।